फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आई हुई है जिसमें बच्चे लगातार जो है फॉर्म डाल रहे हैं। 26 मार्च जो है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। वैकेंसी जो है कंप्यूटर में जो है आपकी बार कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों में अलग अलग जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। अदरवाइज आप जिस भी स्टेट में देखते हो आपको कंप्यूटर साइंस में जो है एज ए कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन एमपी के अंदर पहली बार भर्ती आई है और कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों में आपको अलग अलग है। अब जो है यहाँ पे जो पोस्ट है वो है 87 और यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ 7 पोस्ट। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको 7 पोस्ट देखने को मिलेगी। अब दोनों में क्या डिफरेंशिएट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो है कहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता। कई बच्चों को जो है इस पे डाउट था या फिर कई एक बच्चा बोल रहा था कि मैं आप मिस गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसी के चीज़ें के यहीं पर जो है हम बहुत सारी चीज़ों को जो है डिटेल से समझेंगे और चीज़ों को क्लेरिफाई करेंगे। आप सभी को पता है कि भाई जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है, जब आप कॉलेज में जाते हो और वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस टीच करते हो तो आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपकी मास्टर डिग्री 55% मार्क्स और आपका जो है वो नेट क्लियर होना चाहिए। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो ये है। ठीक है, अब जो है मिनिमम क्राइटेरिया ये है। तो भाई अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, जैसे अभी रिसेंट में एचपीएससी हरियाणा के अंदर भर्ती आई हुई है या दिल्ली में या कहीं पर भी, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहाँ पर भी जिस भी स्टेट में भर्ती आती है एज ए कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एमसीए, एमएससी, एमटेक वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग उसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं जहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है या एमटेक वाले स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे एमसीए वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते, ना एमएससी वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं, ना ही एमसीए वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। अब इतनी ज़्यादा एजुकेशन को जो क्राइटेरिया है उसको लेके क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि भाई जब नोटिफिकेशन दोनों देखोगे, मतलब जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे जो है दोनों में ही कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, और दोनों का जो क्राइटेरिया ऑलमोस्ट मतलब सेम सेम चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। कंप्यूटर को लेके ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्योंकि एक तो पहली बार आपको भर्ती देखने को मिल रही है, ऊपर से कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब जो है एक बच्चा बोल रहा है मैम बच्चा बच्चा बोल के जो है आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो। व्हाट डू यू मीन कि बच्चा बच्चा बोल के? भाई मेरी जब से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तब से जो है मैं अपने बच्चों को बच्चा ही बोलती हूँ। अब ये नहीं है कि भाई आप जो है मास्टर्स करके बैठे हुए हो या चीज़ें हैं। एज ए स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता है वो। ऐसा नहीं है कि भाई जो है कि भाई ठीक है मास्टर वाला बच्चा, मैं ये नहीं कह रही कि भाई मुझसे मतलब बहुत सारे बड़े भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे एज ए स्टूडेंट जो भी मैंने अपने मतलब बचपन से एज ए टीचर से सीखा है कि भाई हम उनके बच्चे होते हैं, तो वही यहाँ पे जो भी मुझसे पढ़ रहा है वो मेरे लिए बच्चा ही है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा कहने से वो 2 साल का बन जाएगा या 5 साल का बन जाएगा या जो भी बन जाएगा। ठीक है, जो मुझे एज ए रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, मैम बोलते हैं, जो भी करते हैं, तो भाई अब मेरे से कोई इस तरीके से मतलब बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूँ? भाई बच्चा बोलने से क्या हो गया? आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कई जो है पता नहीं एमपी वालों की क्या मेंटेलिटी है, क्या है, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो है मैंने बोला कि सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो और वो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए आप टीच कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात आ जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने जैसे बोला आपको, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमटेक या बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ये जो है डिफरेंशिएट है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एमसी वाले एलिजिबल नहीं होते, कंप्यूटर साइंस में एक बच्चा बोल रहा है कि एमसी वाला एलिजिबल नहीं है, तो कहाँ पढ़ाएंगे भाई? जो इतनी सारी जगह ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे लगे हुए हैं एज ए कंप्यूटर साइंस जो है वो टीच कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? भाई मुझे नहीं लग रहा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन में चीज़ें क्लियर नहीं है, तो जो बाकी जो बेसिक क्राइटेरिया है वो तो आपको देखना पड़ेगा। एमसीए जो है वो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन दोनों के लिए जो है वो एलिजिबल होती है। ठीक है, इसके साथ ही बाकी आप जो है अपना एमपी में मतलब किसी को कॉल करके या जो भी हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे भी आप कॉल करके अच्छे से चीज़ों को क्लियरिफाई कर सकते हो। क्योंकि अगर हम
क्योंकि मैं जो आप लोगों को वो बोल रही हूँ वह मैं बाकी जो ऑल ओवर इंडिया में जो भर्तियां आती हैं उसके बिहाफ पे बात कर रही हूँ। आज ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आया है, मैं उसकी वीडियो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डिटेल्स, तो आप वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो कि एज ए कंप्यूटर साइंस एमएससी एमसीए और एमटेक वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे क्या किस तरीके से एमपी जो है सिनेरियो करता है वो अभी जो है बाकी बाद में पता चलेगा। बाकी जो मैं जिस रेस्ट ऑफ मतलब जो आपका जो है इंडिया है उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे तो ये सारी कैटेगरीज एलिजिबल होती हैं। ठीक है, एज ए कंप्यूटर साइंस। इंजीनियरिंग में नहीं होती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कहीं पर भी जहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे बीसीए पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे एमएससी पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे एमसीए वाले बच्चे टीच कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अब जो दूसरा है, आपको पता हो तो अभी रिसेंट में यूजीसी की नई गाइडलाइन आई थी और जिसमें उन्होंने बोला था कि बच्चे की मास्टर डिग्री चाहे किसी भी कैटेगरी में है, ठीक है, इतना फ्लेक्सिबल कर दिया है यूजीसी ने इस चीज को कि अगर बच्चे की मास्टर डिग्री किसी भी जो है सब्जेक्ट में है, अगर आपका नेट किसी दूसरे सब्जेक्ट में क्लियर है, अगर आपका जो नेट है वो आपने कहीं किसी और ही सब्जेक्ट में क्लियर कर लिया है, तो भाई आपने जिस कैटेगरी में नेट क्लियर किया है आप उस कैटेगरी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है भाई। ठीक है, तो फिर आप जो है छोटी छोटी चीज़ों पे वो ना जाएं। देखो बाकी बाद में क्या होगा या एमपी वाले किस तरीके से कंसीडर करेंगे वो तो देखो भाई गवर्नमेंट ही जाने। ठीक है, लेकिन अगर हम रेस्ट ऑफ मतलब जो है इंडिया के बेस पे देखें या जहाँ जहाँ वैकेंसी आती है उसके बेस पे देखें तो भाई जो मैंने आपको बोला आप भर सकते हो। ठीक है, बाकी आप जो है उनके जो हेल्पलाइन नंबर है या ईमेल वगैरह है वहाँ पे आप मेल करके उनसे अच्छे से जो है चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो है हमारा यहाँ पे काम किसी बच्चों को मिसगाइड करना या ये चीज़ें करना नहीं होता। हम इतने सालों से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवा रहे हैं, नेट की तैयारी करवा रहे हैं या अलग अलग स्टेट की तैयारी करवा रहे हैं, तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बिहाफ पे हम जो है बोलते हैं। प्लस जो जिससे हम गाइडलाइन ले सकते हैं, मतलब जो 10 लोगों से कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो है एक वीडियो बनती है ताकि किसी भी बच्चे का कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर सॉरी जो कंप्यूटर साइंस और जो एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन है दोनों में जो है एक का जो है जून में एग्जाम है, 1 ही जून को, और एक का जुलाई में पेपर है। ठीक है, तो भाई दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है बाद में पता चले कि भाई आपने फॉर्म नहीं भरा और आप एलिजिबल थे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप किसी से भी अच्छे से कंफर्म करके आप कर सकते हो। जो मुझे चीज़ें प्रॉपर जहाँ से मैं आपको प्रॉपर जहाँ से चीज़ों को क्लियर कर सकती थी, यानी कि मैंने अपने बिहाफ पे 10 लोगों से कंफर्म करके देन आप लोगों के सामने ये चीज़ें बोली हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लस अपने जो एक्सपीरियंस है 5 साल के कि भाई हम इतने सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते आ रहे हैं या वहाँ बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं, उसके बिहाफ पे जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है वहाँ पे उन्होंने यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से बोला तो यूजीसी नॉर्म्स में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, बाकी अब देखो अपना जो स्टेट है, देखो हर एक स्टेट का अपना अपना भी एक क्राइटेरिया रहता है। अब वो स्टेट अपना किस तरीके से लेता है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है भाई, हम उसके ऊपर नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना हर एक स्टेट की थोड़े ऊपर वो चीज़ें होती हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें डिफ्रेंशिएट मिलेंगे, वो किस तरीके से चीज़ों को कंसीडर करते हैं वो उनके ऊपर है। बट अगर हम बाकी चीज़ों को देखें, बाकी सिनेरियो को देखें तो भी एलिजिबल है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने जहाँ से भी कंफर्म किया है या जो भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।